नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मनीष छापरवाल है। मैं मेवाड़ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल का चेयरमैन हूँ और पिछले 30 सालों से हम लोग ऑर्थोपेडिक के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई सारे शहरी इलाकों और ग्रामीण इलाकों में मेवाड़ की अपनी ब्रांचेस हैं, जिसके द्वारा वो यहाँ के जनसंख्या में मेवाड़ ऑर्थोपेडिक की जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। 2020 एक कोरोना वर्ष रहा है। पूरा देश और पूरी दुनिया ने एक बहुत मुश्किल समय निकाला है। सभी लोगों को अपनी खुद की सुरक्षा व अपने साथ के लोगों की सुरक्षा के लिए 2 गज दूरी एक दूसरे से बना के रखनी चाहिए। यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन तब तक हम सबको इससे बचे रहना पड़ेगा। यही इसका सही उपाय रहेगा। मित्रों, आज मैं आपसे घुटने की समस्याओं के बारे में बात करना चाहता हूँ। घुटने की समस्याएं काफ़ी कॉमन हैं जवानों में, बीच की उम्र में, बच्चों में और उम्र दराज लोगों में। पर विशेष करके उम्र दराज लोगों के अंदर जो ये समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं और इसके कारण रात की नींद, चलने के अंदर दिक्कत, लकड़ी के सहारे, घुटने के अंदर नी कैप्स और टेढ़े मेढ़े चाल के साथ अपनी ज़िंदगी के आखिरी 20 से 25 वर्ष आदमी काफ़ी तकलीफ़ों में निकालता है। इन्हीं समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ऑर्थोपेडिक में नई नई टेक्निक्स का इजाद होता रहा है। दुनिया भर में बहुत सारे लोगों ने घुटने के प्रत्यारोपण या नी जॉइंट के ऊपर बोला है, कहा है, किया है, करा है। मेवाड़ भी काफ़ी सालों से ये कर रहा है। मैं खुद इस एरिया में काफ़ी अच्छे से काम करता आया हूँ और काफ़ी लोग मेरे हाथ में सेटिस्फाइड भी हैं। तो मैं आज आपसे इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ प्रश्नों के उत्तर देना चाहूँगा। कुछ पूर्व के प्रश्न जो हमारे पास पड़े हुए हैं, जैसे कि प्रियंका जी ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या मेरे घुटने में आर्थराइटिस है तो मुझे जोड़ों का प्रत्यारोपण करना चाहिए। तो प्रियंका शर्मा जी, एक तो प्रश्न के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर आपको गठिया है और आप 30-35 साल से उम्र ऊपर है और आपको जो दवाइयाँ चल रही हैं उनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और आपने दिनचर्या में डेली की एक्टिविटी जैसे नीचे बैठना, चलना, इन सब के लिए आपको दवाइयों के बावजूद भी रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ आप जीना चाहते हैं, तो आप 35 वर्ष की उम्र पर भी घुटना प्रत्यारोपण करा सकते हैं। कई बार दोनों घुटने करने पड़ते हैं और उसके अलावा दूसरे जोड़, पर्टिकुलरली जो कूल्हे के जोड़ हैं, उनका भी प्रत्यारोपण गठिया के लोगों में करना पड़ता है। एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, अच्छी कसरत, कम वज़न और नियमित रूप से दवाइयों का इस्तेमाल करने के कारण कई लोग इस समस्या को 35 से 45 साल तक की उम्र तक खींच सकते हैं। इसलिए अगर आप नियमित रूप से दवाइयाँ और कसरत कर रहे हैं तो शायद आप 45 साल तक भी इसको ले जा पाएंगे। दूसरा प्रश्न जो मेरे पास में आया है, ये आशीष सचदेव का है। उनका प्रश्न ये है कि मैं क्या ऐसी बेसिक चीज़ें करूं जिससे मेरे को घुटने मजबूत रहें। तो आशीष जी, ये है कि आपकी उम्र अभी केवल 20 साल की है और आप 20 साल में ये सब सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर घुटने मजबूत करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने वज़न को एक नियमित लेवल पे रखें। एक बहुत बेसिक रूल के अंदर 6 फीट के आदमी का वज़न करीब 80 से 85 किलो होना चाहिए। अगर उससे अधिक है और आपका जो परिवार है उसमें भी शारीरिक संरचना ऐसी है कि वो उससे थोड़े बहुत 5-10% ऊपर हैं, तब तक चलेगा। लेकिन एक 6 फीट का आदमी अगर 120 किलो का है तो वो ज़्यादा वज़न वाला है। तो अपने वज़न को कंट्रोल में रखना है। ये तो आपके रही वज़न की बात। दूसरी बात है खान पान के अंदर हाई कैल्शियम की डाइट, दूध, पनीर, अंडा, ये सब चीज़ें आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ाते हैं और इससे आपको फ़ायदा होता है। जो महिलाएं जो मीनोपॉज यानी कि जिनका कि मीनोपॉज आ गया है, उनके बाद में उनकी कैल्शियम की मात्रा 500 मिलीग्राम की जगह 1 ग्राम हो जाती है और जिसका मतलब ये है कि आपको किसी डॉक्टर से मिलके थोड़ा बहुत कैल्शियम की दवाइयाँ नियमित रूप से साल में कम से कम 6 से 8 महीने लेना चाहिए। जो लोग 60 वर्ष से ऊपर हैं और जिनकी चलने की दूरी बिल्कुल कम हो गई है, उनको इन सब एफर्ट्स के अलावा घुटने के जोड़ों का प्रत्यारोपण करके अपने बची हुई हड्डियों की ताकत को मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप बिस्तर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आपका पैर के अंदर, हड्डियों के अंदर कैल्शियम और निकलता जाएगा। ये कुछ मैंने बुनियादी बातें बताई हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाके और परामर्श ले सकते हैं। मेवाड़ की कई शाखाएं राजस्थान और मध्य प्रदेश में हैं और आप हमारे कॉल सेंटर 1800-912-913 पे आप फिर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके आगे एक दीपक जैन जी का
प्रश्न है कि घुटनों के दर्द में फिजियोथेरेपी से क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या घुटनों की फिजियोथेरेपी करने में कोई सार है। तो ऐसा है दीपक जी कि आपकी उम्र इस वक्त 50 साल की है और मेरे को ऐसा लगता है, जैसा आपने हिस्ट्री में लिखा है कि आपका वज़न थोड़ा अधिक है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि कसरत करना बहुत ज़रूरी है आपको। एक, उससे आपके घुटनों की मांसपेशियों की ताकत बढ़ेगी और दूसरा ये है कि जो आज की आपकी हड्डी है उसमें कैल्शियम की मात्रा भी रुकी रहेगी। रेगुलर फिजियोथेरेपी में घुटने को सीधा लंबा ऊंचा उठाने की जो कसरत होती है, जो कि कोई भी फिजियोथेरेपी यूट्यूब या कोई फिजियोथेरेपिस्ट के साथ बैठ के आप क्लिनिक पे या उनके घर बुला के किसी भी तरह कर सकते हैं, उससे आपको डेफिनेटली घुटने के दर्द में फ़ायदा होगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोग कसरत को अकेला और एकमात्र विकल्प समझ लेते हैं कि अगर दवाई और कसरत से ठीक नहीं हो रहा तो ये मेरी ज़िंदगी के लिए एकमात्र विकल्प है। आपके लिए बहुत सारे विकल्प हैं। उनमें से सबसे पहली चीज़ ये कि टेक्नोलॉजी से चलते हुए घुटनों को चलते रखिए। अगर वो घुटने जाम पड़ गए हैं, जगह कम पड़ गई है, दूरी कम हो गई है, डॉक्टर दवाई दे के 3 से 4 महीने बाद भी अपनी स्थिति नहीं बदल पा रहा है, तो किसी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन या कोई ऐसा विशेषज्ञ जिसको जोड़ प्रत्यारोपण के बारे में जानकारी हो, उससे आप मिलें, उससे आप संपर्क करें। शायद आपको इसके अंदर काफ़ी फायदा हो सकता है। विश्वा प्रताप ने बोला है कि रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और मैं चल नहीं पा रहा हूँ, तो ट्रीटमेंट क्या ऑप्शन है। विश्व प्रताप जी, आप जो बोल रहे हैं मेरे हिसाब से लकवे के कारण आपकी नसें जो पैरों की तरफ जाती हैं वो बंद हो चुकी हैं। शायद कमर के अंदर फ्रैक्चर के कारण आपकी नसें टूट गई हैं। इन तरह के पेशेंट्स में अगर बिजली का तार 6 महीने के अंदर रिकवरी नहीं लाया है तो अनफॉर्चुनेटली पैरों की ताकत कुदरती रूप से वापस नहीं आ सकती है। इस तरह के पेशेंट्स में व्हीलचेयर एम्बुलेशन या सहारे के साथ में चलना ही पॉसिबल होगा। मैंने आपकी रिपोर्टें नहीं देखी हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे कॉल सेंटर लाइन पे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। अगर कुछ संभावनाएं रही या कुछ हो सका तो मैं स्वयं आपसे डायरेक्टली फ़ोन पे बात कर लूँगा। सतीश कुमार जी के एक प्रश्न आया है कि घुटने के ऊपर और कमर का दर्द रहता है और घुटने के अंदर सूजन और पानी भरा रहता है, तो इसका क्या मतलब है। सतीश जी, आपकी उम्र 80 साल की है। 80 साल के अंदर कमर, घुटने के ऊपर की हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द, घुटने में पानी का मतलब ये है कि आपकी हड्डियों से कैल्शियम निकल रहा है। आपका घुटने का अलाइनमेंट जो आपने एक्सरे भेजे हैं उसके हिसाब से थोड़ा टेढ़ा है और आपको चलने के अंदर जो दूरी कम हो रही है और लकड़ी के अंदर जिस तरह से आपने पिक्चर भेजी और वीडियो दिख रहा है उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत चलने की दूरी भी कम हो गई है। मेरे हिसाब से 200 मीटर की नीचे की दूरी और आपकी जो उम्र है उसमें घुटना बदलना एक सही इलाज होगा। आप डेफिनेटली मेवाड़ अस्पताल आएँ और हमसे मिलें। हम आपको एक अच्छी ज़िंदगी देने का पूर्ण विश्वास देते हैं। सुनील चंद जी ने मुझसे पूछा है कि L5-S1 डिस्क में राइट पैर की दर्द दुखती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सुनील जी, आपने जो भेजा है उसके साथ में जो लगी MRI की रिपोर्ट है उसके हिसाब से दाएं पैर की तरफ जो जाने वाली बिजली का तार है वो दबा हुआ है और उसके अंदर जो बिजली का संचार है वो कम हो गया है। आपने ये भी लिखा है कि आपको रात को इसके कारण पैर में सुन्न और नींद नहीं आ रही है। तो सुनील जी, इस तरह की उसमें आजकल हम दूरबीन से इसको नर्व को फ्री कर देते हैं, पेन कम हो जाता है, पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है। ये एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन है। इसमें किसी तरह की कोई रिस्क नहीं है। 60-65 हज़ार रुपये का खर्चा लगता है। मेरे हिसाब से आपको अस्पताल आके हमसे मिलना चाहिए, आपको आराम पड़ेगा। राजेंद्र सिंह जी बाघेला ने कहा है, मैं रिटायर्ड पेंशनर हूँ, मुझे रात की चिकित्सा परिलाभ सुविधा मिलेगी, दोनों घुटने बदलकर कितना खर्च आएगा, कृपया जानकारी दिलावें। देखिए, ऐसा है, राज्य सरकार 1,10,000 रुपये पर घुटने के आपको देती है। आपके दोनों घुटनों पे 2,20,000 रुपये का टोटल आपको खर्च आपको सरकार की तरफ से मिलता है। अगर आप एक पर्टिकुलर क्वालिटी के नी जॉइंट्स को यूज़ करते हैं तो आप 2,20,000 में बिना कोई एक और एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए आप ये पूरा ऑपरेशन करा सकते हैं। इसमें केवल 2 बातों को मैं कहना चाहूँगा। राज्य सरकार की सुविधा पैसे जमा कराने के बाद में रिफंड की है। कैशलेस ट्रीटमेंट राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध नहीं है। मेवाड़ अस्पताल में ये सुविधा उपलब्ध है। कोई भी पेंशनर आकर मेवाड़ अस्पताल में इस तरह के घुटनों के प्रत्यारोपण करा सकता है। काफ़ी सारे पेंशनर्स इसका लाभ ले चुके हैं, आप भी ले सकते हैं। आरती दीक्षित कहती हैं, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या मेवाड़ हॉस्पिटल में करने
में मुझे कोई परेशानी आएगी या मुझे कितने अटेंडेंट लगेंगे। तो आरती जी, मेवाड़ हॉस्पिटल उदयपुर एक NABH हॉस्पिटल है। आपको ऑपरेशन के दिन मेरे हिसाब से परिजन आपके साथ रहने चाहिए। 3 से 4 दिन एक घुटने बदलने के बाद जब हम रखते हैं, आपके परिजन जैसे आपसे मिलने आते हैं, आधा घंटा 1 घंटा दिन में अगर निकाल सकें, बाकी टाइम हम पूरी तरह से आपकी केयर कर पाएंगे। और जब आप वापस घर जाएंगी तब आपको वापस ऑपरेशन के बाद में जब कोई ऐसी विशेष केयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसके लिए अटेंडेंट्स की ज़रूरत हो, तभी हम आपको डिस्चार्ज करते हैं। इसलिए आप आराम से नी रिप्लेसमेंट करने के बाद में अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो भी करा सकती हैं। मेवाड़ आपका पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। अनीश कुमार सिंह कहते हैं कि मेरी माताजी के घुटने में काफ़ी दर्द है और उन्हें नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी गई है। उनकी उम्र 70 साल की है, हम क्या करें? तो अनीश सिंह जी, आपको ऑलरेडी डॉक्टरों ने घुटना बदलने की इलाज बताई है। आपकी माताजी की उम्र जो है 70 साल की है। आप अराउंड 3.5-4 लाख रुपए के खर्चे की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन मेवाड़ में जो बहुत वृद्ध लोग हैं जिनके पास में आर्थिक परिस्थिति नहीं है, उनके लिए कुछ विशेष घुटने कुछ स्कीम्स हैं जिसके अंतर्गत अगर आप एक विशेष रजिस्ट्रेशन फ़ी भरा के वेट करते हैं थोड़ा सा, तो आपको शायद ये खर्चा 2,30,000 या 2 लाख तक में भी हो सकता है। आप इसके लिए कॉल सेंटर से बात करें जो मेवाड़ का है, और जो इसकी वेबसाइट के ऊपर इन्फॉर्मेशन है। आपको अपनी सुविधा के हिसाब से इलाज करने की पूरी छूट रहेगी और हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपके अच्छा इलाज मिल जाए। रमेश कुमार गुजर कहते हैं, मैं लक्ष्मीपुरा बूंदी का रहने वाला हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण कि मेरा ऑपरेशन के बाद में घुटना नहीं मुड़ रहा है, दर्द भी हो रहा है और चलने में दिक्कत हो रही है। मैं केवल 23 साल का हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपको कहूँगा, फ्रैक्चर्स के अंदर जनरली हड्डियों को सीधा वापस किया जा सकता है। उसके लिए घुटना बदलना एक सही राय नहीं होगी। 23 वर्ष के आप हैं, ये एक ऑपरेशन के अंदर होने वाली कॉम्प्लिकेशन है। आप जनरली इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूरबीन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। मेवाड़ में बहुत सारे इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़ को, रीडू सर्जरीज़ को लोग हमारे यहाँ कराते हैं। मेवाड़ इसके लिए बहुत पॉपुलर और नंबर 1 ब्रांड है। आप कभी भी बूंदी से कोटा या उदयपुर मेवाड़ आएँ, अगर आपको लगे आप सीधा मुझसे भी फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं। आपको इसके अंदर अच्छा खासा आराम मिलेगा। नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए आप एक राइट कैंडिडेट नहीं होंगे। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब प्रश्नों के अलावा बहुत सारे प्रश्न और भी हैं जो कि आप लोगों के हैं, लेकिन आज समय के अभाव में यही प्रश्नों को मैं ले रहा हूँ। आप में से किसी को भी किसी तरह का कोई प्रश्न हो जिसको कि आपको संपर्क करके पूछना हो, तो हमारी कॉल सेंटर पे कॉल करके हमसे संपर्क करें। हम आपको शीघ्र से शीघ्र जो भी संभव होगा वो मदद करने की कोशिश करेंगे। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला वर्ष सबके लिए बहुत सारी उम्मीद, उमंग और प्रसन्नता लाए और आप सब कोरोना काल में सेफ रहें। धन्यवाद।